हुसैन की कोई बात ना सुनी जाए, जाओ हुसैन पे हमला करो। जो जो इमाम हुसैन के सामने आता वो फिन्नार होता जाता। इमाम हुसैन की रगों में अली का खून था, वो जहां जहां रुख करते फौज भागना शुरू कर देती। फिर उमर बिन साद ने कहा कि 700 का लश्कर हुसैन पे हमला करे। बस इमाम हुसैन जब उनको भी फिन्नार करते हैं तो हजारों का लश्कर इमाम हुसैन पे पलटता है। इमाम हुसैन जब उनको भी फिन्नार करते हैं तो फौजे यजीद इकट्ठा हमला करती है। आप शेर की तरह लड़ते हैं और कोई भी इमाम हुसैन के सामने टिक नहीं पाता और आप कहते हैं उठो अब्बास, एक भूखे और प्यासे की जंग देखो, देखो तुम्हारा भाई हुसैन कैसे लड़ रहा है। तारीख ने लिखा मैदान पूरा हिलने लगता है, फौज भागना शुरू कर देती है। इतने में उमर बिन साद कहते हैं हुसैन को मारना नामुमकिन है, जाओ खयाम को आग लगा दो और कुछ सिपाही दूर से इमाम हुसैन पे हमला करें। जब इमाम हुसैन खयाम की तरफ जाएं तो तमाम सिपाही तीर मारे और जब मैदान की तरफ आए तो सिपाही खयाम की तरफ पलट जाएं। बस सिपाही इमाम हुसैन से दूर चले जाते हैं और दूर से तीर, नेज़े, भाले इमाम हुसैन की तरफ फेंकते हैं। जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं होता वो करबला की जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन को मारना चाहता है और वहाँ कुछ जालिम खयाम को जला देते हैं। इमाम हुसैन कभी खयाम की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। लाखों का लश्कर एक तरफ और बीबी फातिमा ज़हरा का बेटा एक तरफ। बस इतनी देर में आवाज़ गैब आती है कि ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं और अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं। इतनी देर में आपकी पुश्त पे कोई जालिम वार करता है, आप घोड़े की जीं से जमीन को आते हैं। ये मंजर दूर से जैसे ही बीबी ज़ैनब ने देखा तो आप जमीन से कहती हैं, ऐ जमीन थोड़ी सी ऊपर हो जा ताकि मैं अपने भाई को देख सकूं, मेरा भाई घोड़े से गिर गया है। बस बीबी ज़ैनब जैसे ही देखे कि इमाम हुसैन सजदे में है और शिमर इमाम हुसैन के सर को काट रहा है, बस आपका सर मुबारक जैसे ही नौके सिना पे बुलंद होता है, कुरान की तिलावत करता है, सारे यजीद के सिपाही खुश होना शुरू हो जाते हैं कि काम तमाम हुआ, अब हमें यजीद इनाम देगा। और फिर सारी फौज एक साथ होके खयाम पे हमला करती है, खयाम के अंदर आ जाती है, बीबियों के सामान को लूटा जाता है, बीबियों के सरों से चादरों को खींचा जाता है। बीबी वाक़िया करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद की मौत का वक्त करीब आ गया था। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खून बहाकर यजीद पलीद ने हुकूमत हासिल की थी और वो हुकूमत भी ज्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने के बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यजीद की मौत हो गई। यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जा रही है। एक वजह ये बताई जा रही कि यजीद शराबी था, ये बहुत शराब पीता था, जिसकी वजह से वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया था और पेट के दर्द और आंतों के सिकुड़ने की तकलीफ से हमेशा तड़पता रहता था। मौत के कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हल्क से नीचे उतरने के बाद कांटे की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी कि पानी पीने के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी तड़पता था। आखिर में उसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई और उसकी लाश में ऐसी भयानक बदबू आने लगी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया। तो जैसे तैसे करके उसकी लाश को सुपुर्दे खाक किया गया। यजीद